आज शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, और जिसके राइटर हैं, युवा राइटर हैं यतेंद्र मिश्र। और इन्होंने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से की है और हिंदी में एमए इन्होंने किया है। और इस चैप्टर को लिखने का, जैसे हम बताते आए हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, इन्होंने प्रसिद्ध शहनाई वादक, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की रोचक शैली, उनके व्यक्तित्व, उनके बारे में सब कुछ बताया है कि वो कैसे संगीत उनकी साधना बन गई, उनकी लगन से वो कितने बड़े शहनाई वादक बन गए। तो नौबत खाने में इबादत इसी चीज़ को दर्शाता है चैप्टर। और इसका जो शीर्षक है और जो उद्देश्य है लिखने का वो क्या है, ये हम आपको बताएंगे। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतेंद्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर मन की बनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही। यतेंद्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजें हैं जो पाठ में बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, प्रभावमयी और प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। अब देखते हैं चैप्टर में कि क्या खास है, और चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। हम बार बार वही चीज़ बता रहे हैं आपको कि अगर जो चैप्टर की हमको स्टोरी आती है, कहानी आती है, तो हमसे कोई पूछने वाला, चाहे वो एग्जामिनर हो, चाहे किसी भी हमारी परीक्षा में या स्कूल के कहीं भी टेस्ट में, हमारा टेस्ट स्कूल में कोई टेस्ट चल रहा हो और उसमें चैप्टर से कोई क्वेश्चन आंसर आ जाए या एमसीक्यू आ जाए या वर्णात्मक, अति लघु, लघु कैसे क्वेश्चन आ जाए, विस्तृत, आप सब कुछ लिख दोगे। बस आपको स्टोरी आनी चाहिए, आपको स्टोरी का पता होना चाहिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अब शुरुआत करते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी मतलब वाराणसी, पुराना नाम काशी है और अब इसको वाराणसी कहते हैं, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी मतलब, ड्योढ़ी का जो मतलब होता है वो होता है दहलीज। मतलब जैसे कि दहलीज होती है ना, चौखट, उसको ड्योढ़ी बोलते हैं। ड्योढ़ी का नौबत खाना जो होता है, एक तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रवेश द्वार के ऊपर, जैसे कोई प्रवेश द्वार है, उसके ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, उसको नौबत खाना बोलते हैं। जैसे कि कोई दरवाजा है, जैसे कि किले हुआ करते थे ना, तो किले के ऊपर जो आदमी, मतलब जो कुछ व्यक्ति बैठे रहते थे और वो ढोल लेकर बैठे रहते थे और बाजा लेकर बैठे रहते थे, तो वो नौबत खाना होता था, उसको नौबत खाना बोलते थे। शायद आप समझ गए होंगे, आई थिंक। ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अब अमरुद्दीन सिर्फ अभी 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, मतलब राग के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है कि राग क्या चीज़ होती है। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी
कहते रहते हैं, क्या वाजिब मतलब हो सकता है, मतलब क्या सही मतलब हो सकता है। और इस चैप्टर में, इस अध्याय में ज़्यादातर आपको उर्दू के शब्द बहुत देखने मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छे शब्द देखने मिलेंगे, और आपकी नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इजाफा मतलब बढ़ोतरी होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज आपकी नॉलेज होगी यहाँ से। वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की, जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन माया द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, मतलब जहाँ पे वो रोजाना बजाने जाते हैं तो उसमें बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं डोली पर होती है। मंदिर के विग्रहों से पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। मतलब ये जो भैरव, कल्याणी, ललित, ये सब रागों के नाम हैं, है ना। तो हमें तो केवल अभी चैप्टर बहुत ध्यान से समझना है। राग की जो पहचान रखते हैं और राग को जो जानते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। तो पहले अभी हमको चैप्टर समझना है। ये खानदानी पैसा है। खानदानी पैसा मतलब जो उनका ऑक्यूपेशन है। अली बख्श के घर का उनके अब्बा जान भी यहीं डोरी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव, बिहार के एक प्रसिद्ध संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी आ गया है। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता है ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली मतलब खोखली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास होती है। एक प्रकार की क्या होती है? घास होती है, से बनाई जाती है, जो डुमरांव के मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमरांव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सब में प्रिय है, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव के निवासी थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। अब आगे देखेंगे, कितना अच्छा चैप्टर है। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल ही है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। रियाज मतलब अभ्यास के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते ने जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा की मार्फत डोंडी तक पहुंचते रहते हैं। मतलब ये जो ठुमरी, टप्पे, ये जो हैं, और दादरा, ये क्या हैं? ये लोकगीत हैं। और आगे देखेंगे अब, रसूलन और बतूलन जब गाती हैं
तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र, मतलब जब उन्हें बहुत ज़्यादा बोध नहीं था, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांगत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्यंत्र जिसमें नाड़ी, नरकट या रीड होती है को नय बोलते हैं। शहनाई को साहने अर्थात सुशिर वाद्यों को साहे की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, बंसी, सरंगी, ये सरंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। जो सरंगी और जो मूर्छंग हैं ये एक तरह के वाद्य यंत्र हैं। ये वाद्य यंत्र, ये मूर्छंग जो है ये लोक यंत्र है, लोक वाद्य यंत्र। अवधी पारंपरिक लोकगीतों और चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों में मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। प्रभाती मतलब जो सुबह को गाया जाने वाला भजन है उसको प्रभाती बोलते हैं। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत, नेमत मतलब आशीर्वाद। 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे मतलब बार बार सर झुकाना, लाखों बार इसी एक सच्चे सुर की इबादत मतलब पूजा, वर्शिप, इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, मतलब मुझे ऐसा सुर दे दो एक बार। सुर में वह तासीर मतलब गुण, वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी, मतलब कर ले अपनी इच्छा पूरी। अब देखो आगे देखो, अपने उपापोहों से बचने के लिए वह स्वयं किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है। उपापोह मतलब उलझन से बचने के लिए। अब वहीं पर आते हैं हम वापसी। पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। अब ये यहाँ पर जो हिरन का जो वर्णन किया है वो यहाँ से वर्णन किया है कि जो हिरन होता है, जो कस्तूरी हिरन होता है, वो पूरे जंगल में उस कस्तूरी की महक को सूंघता हुआ फिरता है। तो क्या कहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघटी राम हैं दुनिया देखे नहीं। मतलब जो कस्तूरी हिरन होता है वो चारों तरफ पूरे जंगल में उस खुशबू को ढूंढता फिरता है, जबकि उसको ये पता नहीं कि उसके अंदर ही वो खुशबू है और पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ऐसे ही हर चीज़ हमारे अंदर है और हम
चारों तरफ उस भगवान को, उस सब चीज़ों को, ज्ञान को ढूंढते फिरते हैं, जबकि सब चीज़ हमारे अंदर ही है। तो वहाँ पर इस चीज़ का, यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र किया है। गमक उसी के में समाई हुई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें सिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अजादारी मतलब शोक मनाना मानते हैं। पूरे 10 दिनों तक का शोक वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है और ना कोई संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेता है, मतलब शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब बड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए, मतलब नोहा एक बजाने का वाद्य यंत्र होता है, नोहा बजाते जाते हैं। इसी दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है, मतलब उस टाइम पे बज नहीं सकती, उस टाइम प्रोहिबिटेड है वो। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अजादारी मतलब शोक मनाना, अजादारी होती है। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम में गम से भरे माहौल, मतलब गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों को अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। बड़ी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही हिस्से से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है, मतलब आज भी ऐसा होता है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में, मतलब स्वाभाविक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंककर खारिज करता जाता। सोचता लगता, मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए संपर आए, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। संपर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वहा करके दी जाती है, मतलब हिम्मत जो हौसला अफजाई जो की जाती है, सिर हिलाकर नहीं दी जाती, पत्थर पटक कर नहीं। और बालपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नानी से लेता था, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई
और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना, उस पर यह शौक जबरदस्त की सुलोचना की क्यों नई फिल्म ने छूटे। कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थीं, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज उन्हें सारे आरों अवरों दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके साथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकटमोचन मंदिर पर होता आया है। यह मंदिर शहर से दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन की उत्कृष्ट सभा होती है। मतलब यहाँ पर गाना चलता है। उसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति, मतलब धर्म के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार है। मतलब काशी में क्या है, भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, जिसे काशी विश्वनाथ का मंदिर बोलते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर पृथ्वी अपार है। वे जब भी काशी के बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी ही देर से ही मगर उसी को शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बसती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल किया करते हैं। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। पुश्तें मतलब कई सारे खानदान की पीढ़ियाँ। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर के बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। शहनाई बजाने वाले मतलब। अब हम क्या करें, मरते दम तक ने यह शहनाई छूटेगी ने काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, मतलब शिक्षा दी, जहाँ से अदब पाई, मतलब तौर तरीके पाए, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, कोई स्वर्ग नहीं। मतलब इस धरती पर हमारे लिए काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित, आनंद देने वाली मतलब नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, मतलब त्योहार हैं, अपना गम है, अपना सेहरा बनना और सेहरा अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोह एवं उत्सवों की दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां हैं। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, और हाथ का से इतना भर नहीं कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है।
खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई के साथ सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली जाती है। मतलब फूंक जब वो मारते हैं रीड में, तो अजान ऐसे मानो अजान का गुण उसमें उतरता चला जाता है। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज के से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद ने पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। मतलब ये जो भारत रत्न हमको मिला है ये सहनाई बजाने पर मिला है, लुंगी पर नहीं मिला कि हमने लुंगी कैसे पहनी है, कपड़े कैसे हमने पहने हैं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती सहनाई, अब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताएं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ने बख्शें। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत की कमी खलती है। अब संगीतियों के लिए गायनों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं कि अब घंटों रियाज कौन पूछता है। हैरान है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यहाँ वह कजली, चेती और अदब का जमाना सचमुच हैरान करने वाला। काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया। संगीत, साहित्य और अदब, बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गईं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ को बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया, होली और अबीर का साथ, मतलब गुलाल का साथ, गुलाल की गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत और स्वर पर जगती है और उसी के थापों पर सोती है। मतलब बहुत ज़्यादा संगीत में माहौल वहाँ का रहता है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा, जो हमेशा दो कौमों को एक होने और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश को ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। मतलब इनको इतने सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं, बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरी 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा, मतलब अपने अंदर वो जिंदा दिली पाले रखी, को अपने अंदर भीतर जिंदा रखा। कैसा ही चैप्टर लगा? और आपको जो आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो देखो, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि वो वहाँ के थे और उसके बाद में काशी आकर वो बस गए थे। तो सारे आप कर दोगे। और ये मीनिंग हमने आपको बताए। और कैसा चैप्टर लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैप्टर को बार बार रिपीट करें, क्योंकि बार बार रिपीट करोगे तो स्टोरी उतनी ही ज़्यादा क्लियर होगी, शब्द आपके क्लियर होंगे। और चैप्टर का एक बार और नाम बता रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत, और चैप्टर के राइटर हैं यतेंद्र मिश्र। थैंक यू।